हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन गर्ल्स ट्रैक में। मेरा नाम निधि शर्मा है। मेरा नाम भावना शर्मा है। मेरा नाम शीतल शर्मा है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है तौबा अल्लाह इज वेटिंग बाय तारिक जमील जी। तो देखते हैं कि किस तरह की ये वीडियो रहने वाली है और अल्लाह हमारी किस तरह से वेट करता है। वेट मेरे को ऐसा लगता है कि हम जैसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में गुनाह करते हैं तो अल्लाह सिर्फ वेट करता है कि तुम लोग एक बार मुझसे माफी मांग लो या मुझे दिल से सॉरी बोल दो, तौबा कर लो, तो मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। क्योंकि जो रब है वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है और बहुत ही मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। बस आप सच्चे दिल से उनसे एक बार सॉरी बोल दो तो वो आपको माफ कर देंगे। वो उनका दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो देखते हैं बाकी इस वीडियो से हमें क्या पता चलता है और किस तरह से पता चलता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मेरा अल्लाह फरमाता है तू इतने गुनाह कर कि यहाँ से उठा और आसमान की छत को लगा, सारी दुनिया के मुफ्ती फतवा देंगे पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नमी है, पक्का बदवक्त है, लेकिन उनकी ना सुनना। मेरे पास आके कहना सिर्फ एक दफा या अल्लाह माफ कर दे तो फर्क लका वला उबाली, मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। तो भाइयों, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है अल्लाह को राजी करना। अल्लाह की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है अल्लाह को राजी करना और बहुत मुश्किल है इंसानों को राजी करना। बहुत मुश्किल है इंसान को राजी करना। एक हदीस सुनो, मेरा अल्लाह कहता है यब्न आदम लो बलगत दुनूबु का अनान अस्समा, मेरा बंदा तू इतने गुनाह कर कि ये यहाँ से अपने गुनाहों को उठा और पूरी ज़मीन भर ले, फिर समंदर भी भर ले, फिर पहाड़ों को भी ढक ले, फिर सूरज चांद सितारों को भी अपने गुनाहों से ढक ले और फिर अपने गुनाहों को आसमान तक पहुँचा दे। आसमान आज तक कोई नहीं देख सका, बड़ी से बड़ी दूरबीन से भी आसमान नजर नहीं आता। ये नीला रंग आसमान नहीं है, ये सूरज की रोशनी का रंग है। और मेरा अल्लाह फरमाता है तू इतने गुनाह कर कि यहाँ से उठा और आसमान की छत को लगा, सारी दुनिया के मुफ्ती फतवा देंगे पक्का जहन्नमी है, पक्का जहन्नमी है, पक्का बदवक्त है, लेकिन उनकी ना सुनना। मेरे पास आके कहना सिर्फ एक दफा या अल्लाह माफ कर दे तो फर्क लका वला उबाली, मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा और मुझे पूछने वाला कोई नहीं। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून, तुम्हें पूछूंगा, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता और मुझे माफ करने में कोई मसला नहीं है। हमें माफ करने में क्यों तकलीफ होती है कि हमारे दिल पे असर होता है। अगर अरसलान के साथ मैं बदतमीजी करूं तो इसके दिल पे असर होगा, उस असर को जाने में देर लगती है, इसलिए माफ करने में देर लगती है। और अल्लाह क्या है, लन तबलगू दुर्री फतदुर्रूनी वलन तबलगू नफ़ई फतनफ़ऊनी, ना तुम्हारे गुनाहों से मुझे नुकसान होता है और ना तुम्हारी नेकी से मुझे नफ़ा होता है। ना तुम्हारे गुनाहों से मैं मुतासर होता हूँ, ना तुम्हारी नेकी से मैं बड़ा बन जाता हूँ, ना तुम्हारे गुनाहों से मैं छोटा बन जाता हूँ। लिहाजा मैं हर वक्त दरवाजे खोल के बैठा हुआ हूँ। इब्न आदम इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, मैं कुर्बान जाऊँ उस रब की मोहब्बत पर अपने बंदे के साथ। या मुस्लिम नहीं कहा अल्लाह ने, ए मुसलमान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर मुसलमान सारे कोई अच्छा थोड़े हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मुत्तकी मुसलमानों, ए उलमा मुसलमानों, ए सूफिया मुसलमानों, ए मुजाहिदीन मुसलमानों, ए तबलीगी मुसलमानों, ए तहज्जुद गुजार मुसलमान। नहीं, या बना आदम, आदम के बेटे, तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू मोमिन है, तू मुस्लिम है, तू अच्छा है, तू बुरा है, तू शराबी है, तू जुआरी है, तू तहज्जुद गुजार है, मैं तुझसे प्यार करता, मैं तुझसे प्यार करता। फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, अरे तुझे ओए अल्लाह क्या कसम उठा रहा है, अरे तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे प्यार कर। या बना आदम अज़कुरुका
वतनसानी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ और तू मुझे भूल जाता है। अस्ततिरुका वला तख्शानी, मैं तेरे गुनाहों पे पर्दे डाल लेता हूँ, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक आंख मुझे देख रही है, मुझे रुस्वा कर सकता है, लेकिन मैं पर्दे डाल देता हूँ, तेरे गुनाहों को छुपा देता हूँ, सबसे छुपा देता हूँ। और अतहब्बब अलैका बिनिअमी, मैं तेरे ऊपर नेमतों की बारिश करता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करे। कुत्ते को भी रोटी डालो तो सारी जिंदगी दरवाजे पे बैठा रहा, सर एक रोटी के बदले सारी जिंदगी दरवाजे पे गुजार देता है। क्या हम कुत्ते से भी नीचे चले गए? अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, मैंने अपनी नेमतों से मैं तुमको डबो दिया है। जैसे पानी में आदमी डुबकी लगाता है तो गायब हो जाता है, मेरा रब कह रहा मैंने इतनी नेमतें तुम पे भेजी उतारी हैं कि तुम उसमें डूबे हुए हो, फिर भी मुझे ललकारते हो। अबीदी युबारिज़ूननी बिल अज़ाब, मेरे बंदे बड़े बड़े गुनाह करके मुझे ललकारते हैं। व अना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम ज़बियातून, मेरा तो बेटा भी मेरे आंखें दिखाएगा। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं तो अच्छे काम के लिए निकल रहा था, हमारा बेटा भी आंखें दिखाएगा, हम कहेंगे निकल जा मेरे घर से। और मेरा अल्लाह कह रहा है बड़े बड़े गुनाहों से मुझे ललकारते हो। वाना अकलहुम फी मज़ाजिहिम कअन्नहुम लम यासून, और मैं तुम्हें ऐसे रात को नींद सुलाता हूँ जैसे तुमने मेरी कोई नाफरमानी की ही नहीं। सारा दिन तुम मुझे ललकारते हो, कभी झूठ से, कभी गाली से, कभी हिबत से, कभी सूद से, कभी ज़िना से, कभी शराब से, कभी जुल्म से, कभी कत्ल से, कभी नमाज छोड़ी, कभी रोजा छोड़ा, कभी हराम खाया, कभी जुआ खेला। ये सारे तुम काम करते हो और मैं सारे देखता हूँ। हाँ हाँ, कैसा देख पाया है? यरा दबीबन नमलत सौदा फ़िस्सख़रत सम्मा फ़िल्लैलत ज़ल्मा, मेरा रब मैं तेरे देखो, मैं इधर देख रहा हूँ ये नज़र नहीं आ रहा, इधर देख रहा हूँ ये नज़र नहीं आ रहा, आगे देख रहा हूँ पीछे नज़र नहीं आ रहा, पीछे देख रहा हूँ ये नज़र नहीं आ रहा है। और मेरा अल्लाह कह रहा है अहात बसरहु बिजमीइल मरईआत, तेरे रब की आँख ने कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपने सामने खोला हुआ है। और उसकी मिसाल दी कि तुम समझो रात काली है बादलों वाली, घंघूर घटा है, रात को स्याह बादल हैं, आगे काला पहाड़ है, उस पर काला पत्थर है, उस काले पत्थर के ऊपर एक काली चींटी जा रही है। तो तेरा रब ये नहीं कह रहा मैं चींटी को देख रहा हूं, तेरा रब कह रहा है, मेरा रब कह रहा है कि चींटी की टांगों से जो लाइन बन रही है मैं वो भी देख रहा, तो जो लकीर लग रही है तेरा रब वो भी देखता है। ला तुवारी मिन्हु समाउन समाहा, आसमान अपने नीचे कोई चीज छुपा नहीं सकता। वला अर्ज़ुन अर्ला, जमीन अपने नीचे के खजाने छुपा नहीं सकती। वला बहरुन मा फी क़अरिही, समंदर की तह में आज तक ना कोई पहुंचा है ना कोई देख सका है। और मेरा रब कहता है समंदर की तह में जो कीड़ा चल रहा है तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबलुन मा फी क़अरिही, और हिमालय पहाड़ों के सिलसिले उनके खारों में जो चींटियां चल रही हैं तेरा रब वो भी देख रहा है, तुझे नहीं देखेगा? सारा दिन मुझे ललकारते हो, जब रात आती है तो मैं कहता हूँ मेरे बंदे को सुला दो, शायद कभी तौबा कर ले। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम, रोजाना तुम समंदर के किनारे बैठे हो, या अल्लाह इजाजत दे मैं चढ़ जाऊं, मैंने गर्क कर दूं, तुम्हारे पास तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, मेरे ज़िले मुल्तान में उसको 2 घंटे लग जाएंगे। और वो सारी दुनिया 71% समंदर का पानी है और 29% खुश्की है। 71% समंदर का पानी है, 29% खुश्की है। कोई देर लगती है इसको चढ़ने में? अल्लाह ताला फरमाता है मैं मौजें उठाता हूँ पहाड़ की तरह,
اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنا. 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں, تمہارا جسم خرید لیتے ہیں, تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں, گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں, اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا, 50 لاکھ. انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا, آگے میرے بندے ہیں. کون سے؟ شرابی, جواری, زانی, قاتل, ڈاکو, لٹیرے, رشوت خور. پھر زمین کہتی ہے, چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں, والارض تستأذن فی ان تقصف قیل. زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت, میں ان کو دھسا دو. قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے, جب اس پہ ظلم ہوتا ہے, جب اس پہ قتل ہوتا ہے, جب اس پہ سود چلتا ہے, جب اس پہ جوا چلتا ہے, جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے, جب اس پہ ظلم چلتا ہے, تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں, ان کو اندر لے جاؤں, نشان مٹا دوں. آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے, تیرا کھا کے تیرے نافرمان. جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو, رکھے گا نوکری پر. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں, ان کی گردنیں اڑا دیں. یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں. زمین ہم سے ادنا ہے, پانی ہم سے ادنا ہے, اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں. یہ سارے غصے ہو رہے ہیں, اور جس نے بنایا ہے, اور جو کھلاتا ہے, اور جو پلاتا, اور جو سلاتا, اور جو اٹھاتا ہے, اور جو چلاتا ہے, اور جو سنواتا ہے, اور جو رزق دیتا ہے, جو ہوائیں چلاتا ہے, جو بادل لاتا ہے, جو بارشیں برساتا ہے, جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے, زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے, اس میں سے دانے کو نکالتا ہے, دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا, درخت پہ شاخیں لاتا ہے, شاخوں پہ پتے لاتا ہے, شاخوں پہ پھل لاتا ہے, پھل کو میٹھا کرتا ہے, پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے, پھلوں کو رنگ دیتا. تم رنگ دیتے ہو, پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے, پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے, ملتان کا آم ہے, اس نے کراچی آنا ہے, اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے, اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے, بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, مانگو گے تو میں خوش ہوں گا. تو اسے غصہ آنا چاہیے, وہ ہمارے سر اڑا دے, ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے, ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے, ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے, کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے. نہیں کر سکتا. فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تہو بالا کر دیا. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعوا عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. ارے جاؤ اپنا کام کرو, میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو ان کان عبدکو, تم نے بنایا ہے, فشانکم بہی, مار دو اسے, دھنسا دو اسے, ڈبو دو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي, اور اگر یہ میرا بندہ ہے, کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی, میرا بندہ ہے. پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی, کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے. ان کان عبدی, اگر یہ میرا ہے, فمنی وإلی عبدی, پھر میں جانوں میرا بندہ جانے. تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں,
व इन कान अब्दी फमिन्नी व इलैया अब्दी, मैं इसकी तौबा का इंतज़ार कर रहा हूँ। इन अतानी लैलन कबिलतुहु, कोई रात तो तौबा करेगा, मुझे उस रात का इंतज़ार है जिस रात को ये तौबा करे। व इन अतानी नहारन कबिलतुहु, मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिसमें ये तौबा करेगा। देखो, इस कुर्ते को धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए। 100 साल के गुनाहों को धोने के लिए एक छोटा सा, जैसे मेरी आंखों में आंसू का कतरा है, एक कतरा अल्लाह को बहा के दिखा। अल्लाह 100 नहीं 1000 साल के गुनाह एक कतरा आंसू से धो देगा। तो तुम कहते नहीं मुझे तो रोना आता नहीं है, तो अल्लाह कहता अच्छा हाय करके सुना दे। अब मैं युजीबुल मुत्तर, अरे मुझे हाय करके सुना दे, तेरी हाय पर तेरी जिंदगी को ऐसे धो दूंगा जैसे सफेद कपड़ा धुल के बाहर निकलता। और मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना, मैंने जहाँ से मैंने बात शुरू की, सबसे आसान है। इधर हम तौबा करते हैं, इधर वो हमें अपना बना लेते। इतनी जल्दी भी कोई दोस्ती लगाता है? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक नौजवान था, बहुत बदमाश, तो बस्ती के लोगों ने उसको निकाल दिया। तो सब तो सारा निज़ाम 4 दीवारी में शहर होते थे, उसको जंगल में धक्का दे दिया। कुछ दिन तो वो जिंदा रहा, फिर भूख प्यास गिर पड़ा, वो मरने के करीब हो गया। उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं है। फिर उसने इधर देखा, कोई नजर नहीं है। फिर उसने बेबसी से आसमान को देखा। मेरे रब, मुझे सब ने छोड़ दिया, मैं तेरा गुनहगार बंदा। मैंने इधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया, मैंने इधर देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मेरी नजर तेरी तरफ है, मैं बहुत गंदा हूं, मुझे माफ कर। और उसकी मौत आ गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरा एक दोस्त, बंदा नहीं, मेरा एक दोस्त फलां जगह मरा पड़ा था, जाओ उसके दफन का इंतजाम करो और लोगों को कह दो जो उसके दफन में शरीक होगा उसको भी माफ कर दूं। है उसको तुम अब्दाल है। ये है अल्लाह, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह। सारी कौम दौड़ी, शॉर्टकट तो हर कोई चाहता है। जब गए तो आगे वो बदमाश, लोगों ने कहा मूसा, इसको तो हमने निकाला था इसकी बुराइयों की वजह से, तेरा रब कह रहा है कि मेरा दोस्त मर गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ये ऐसा ही था जैसे लोग कह रहे, लेकिन मौत के वक्त जिस बेबसी से इसने मुझे पुकारा, मेरी रहमत ने गवारा ना किया कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूं। मेरी इज्जत की कसम, कम ज़र्फ निकला, सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी। अगर उस वक्त पूरी मुसलमानों की बख्शिश मांगता तो इसकी तुफैल में सबको माफ कर देता। अल्लाह, जब आए भी उसी के अमर से, जाएंगे वापस उसी के पास, उसी से लड़ाई। चंद दिन की जिंदगी है, तो हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल चुदर, क्या दूनी पल्ला सर बारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जनाजे वक्ते देखा करो, ऊंची बिल्डिंगें न देखो, गहरी कब्रें देखो, सरसब्ज बागात न देखो कि ये वो लोग थे मिट्टी में पड़े हुए जो कहते थे कराची को हम चलाते हैं। आज उनके हड्डियों को भी कब्र ने गला किया है और कीड़ों ने उनके गोश्त को खा लिया है और वो इबरत का निशान बन गए। ऐसे मरो के अल्लाह कहते, वाह मेरा बंदा,
मैं तो इससे राजी। ये थी हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। इन्होंने जैसे कि बताया है कि हम लोग सच में मतलब कितना गुनाह करते हैं। हमें मतलब रब ने सारी चीज दी है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, खाने के लिए खाना दिया है, अगर हमें कहीं जाना होता है तो अच्छी से अच्छी फैसिलिटी भी हमें दी है। बट वही बात है ना, हम लोग कहीं ना कहीं कमियां निकालते रहते हैं और नजरअंदाज करते हैं, शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। तो तारिक जमील जी ने कितनी मतलब प्यारी बात कही है कि तुम जितने मर्जी गुनाह करो, तुम पहाड़ जितने गुनाह कर लो, आसमान ढक दो अपने गुनाह करके, जमीन ढक दो, पानी जो समुंदर है, समुंदर का एक एक कतरा है, उतना भी गुनाह कर लो तुम, 1000 साल, 2000 साल, 100 साल, 10 साल, जितनी भी तुम्हारी उम्र है, पूरी जिंदगी गुनाह कर लो, लेकिन अगर तुम एक बार मतलब मेरे से तौबा कर लोगे, एक बार मेरे से सॉरी फील कर लोगे, तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ कर दूंगा और तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं उन सबको दूर कर दूंगा। इन्होंने जैसे कि बताया कि हमारी धरती पे कितना जुल्म हो रहा है, तो धरती भी कहती है कि रब आप एक बार इशारा करो, मैं धरती फाड़ के इन सबको अंदर ले लेती हूँ। समुंदर कहता है कि मैं सबको तबाह कर देता हूँ। आसमान कहता है कि मैं कहर ढा देता हूँ। लेकिन रब सिर्फ एक ही बात कहता है कि मतलब ये मेरे बंदे हैं, अगर तुम्हारे बंदे हैं तो तुम कर लो, लेकिन ये मेरा बंदा है और मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ कि कब, किस टाइम, किस घड़ी ये मेरे से तौबा करेगा, ये मेरे से सॉरी फील करेगा और मैं इसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा बंदा है और मेरा बनाया हुआ बंदा है। और मेरे से पूछने वाला कोई नहीं है कि मतलब तुमने इसको क्यों माफ करा या किस लिए माफ करा। तो मतलब कितनी बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी वीडियो थी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल वीडियो थी। बहुत अच्छा लगा मेरे को ये वीडियो सुन के। बहुत प्यारी वीडियो थी। इसमें यही बताया गया है कि रब, हम कितना गुनाह करते हैं, नजरअंदाज करते हैं उस रब को। इतना सब कुछ दिया हुआ है, हम शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें उस रब का हर टाइम शुक्र करना चाहिए कि हमें हर चीज दी हुई है, हम किसी चीज के मोहताज नहीं है। फिर भी जो है ना, हम नजरअंदाज करते रहते हैं उस रब से। फिर भी हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमें अब जैसे कि कोई मिडिल क्लास है, वो कहेगा मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे फैसिलिटी नहीं दी, है ना। पर हम अपने से नीचे को नहीं देखते कि हमारे पास जो है, क्या पता हमसे नीचे वालों के पास ये भी ना हो, है ना। तो ये चीज सोचनी चाहिए, उस रब का हर टाइम हर एक चीज के लिए ना शुक्र करना चाहिए हर टाइम। बहुत अच्छी वीडियो थी, दिल को छूने वाली वीडियो थी। इसमें इतना मतलब कि दिखाया गया है कि रब तो हर पल आपको समझा रहा है, कि हर समय यही बात समझा रहा है कि भाई आप गलत काम मत करो, रब से जुड़ के रहो। वो कितना कुछ हमें दे रहा है, टाइम पे खाना, टाइम पे नींद मिल रही है, आराम का बिस्तरा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है हमें, मगर हम उसका कभी शुक्र नहीं करते। हम हमेशा ऊंचे महलों को और ऊंची दीवारों को देख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे जो नीचे लोग हैं, है ना। हम उन्हें देखना चाहिए कि रब ने सबको मतलब कि सब कुछ दिया है, मगर वही बात है कि उनका हम शुक्र नहीं करते। भगवान का हमें हर समय उनका साथ रहना चाहिए और उनका शुक्र करना चाहिए। जैसे कि इस वीडियो में बताया भी था ना कि मतलब मान लो कि काला घना मतलब जंगल है, काला घना आसमान है, उसमें भी काले पहाड़ पे एक काली चींटी चल रही है, तो रब जो है उस चींटी को भी देख रहा है, उस चींटी की बनाई हुई लकीर को भी देख रहा है। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है, जब हम गुनाह करते हैं तो हमें तो कोई देख नहीं रहा है। तो हमें डर के रहना चाहिए, हमें संभल के रहना चाहिए कि हमें रब जो है वो देख रहे हैं, चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है। तो जितनी कोशिश हो सके हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और अच्छे रास्ते पे ही चलना चाहिए और हमेशा उस रब की इबादत करनी चाहिए। तो बहुत ही प्यारी वीडियो थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।